अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम 10th के बायोलॉजी लेसन में पढ़ेंगे पोल्यूशन, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एयर पोल्यूशन. Today's topic is water pollution. First of all, we'll see what is pollution. Pollution is any undesirable or unwanted change in the physical, which we can see, chemical, in the chemical composition, or biological related to living things, plants and animals, characteristics or properties of air, water or land that may damage the living things as well as the non-living things in an environment. The substances that cause pollution are called pollutants. For example, industrial effluents or industrial waste, domestic wastes or the waste from the homes, medical waste or the waste from the hospitals. Pollutants are of two types, biodegradable and non-biodegradable pollutants. Bio means life or related to living things, और चूँकि डिग्रेड करने का काम, डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया का होता है विच आर लिविंग, तो इनको हम कहते हैं कि वो पोल्यूटेंट्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन नेचुरली और बाय बैक्टीरिया और बाय डिकम्पोजर्स आर द बायोडिग्रेडेबल pollutants. And non-biodegradable pollutants are those which cannot be broken down naturally. ये जिस तरह environment में release होते हैं उसी तरह पड़े रहते हैं, ख़त्म नहीं होते. For example, lead and mercury. Biodegradable pollutants are also of two types. एक वो pollutants होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी degrade हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. For example, the waste from the homes, इसके अलावा vegetable peels, जितना भी ये सारे छिलके वगैरह, सब्जियों के छिलके वगैरह, या हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है, ये फास्ट डिग्रेडिंग होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर होता है मोस्टली इसके अंदर, तो ये बैक्टीरिया इसको जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं. एंड स्लो डिग्रेडिंग पोल्यूटेंट्स, मोस्टली प्लास्टिक, जो कि कई साल तक हमारे इन्वायरमेंट में उसी तरह रहता है, बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है. सो प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज completely. Water pollution is the change in the composition of water by the addition of pollutants, and it very badly affects the health of people. सबसे मेजर पोल्यूटेंट या सबसे बड़ा जो पोल्यूटेंट है वो सीवेज है, जो कि मोस्टली हमारे होम से या डोमेस्टिक वेस्ट होता है. इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है और ये ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, और फिर अगर यही वाटर कंज्यूम किया जाए, इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर लें, तो ये इट कॉजेज़ अ नंबर ऑफ़ डिजीज़. इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारे वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि एसिड्स, अल्कलीज, डाइज एंड अदर केमिकल्स. इनको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और ये वाटर की पीएच को चेंज कर देते हैं. अगर इसमें वेस्ट में ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस हैं तो ये वाटर को एसिडिक बना देंगे, अगर ज़्यादा अल्कलीस हैं तो इसको ज़्यादा बेसिक बना देंगे, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में रह रहे हैं उनका बैलेंस ख़राब होगा और उनके लिए बहुत डैमेजिंग या फैटल हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है. Other than that, there are a number of industries which release hot water from their cooling plants. वाटर को एज ए कूलिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, और वो हॉट वाटर जब उसको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है तो उससे वाटर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ या वाटर लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता, एंड इट किल्स अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर. Another pollutant is fertilizers and pesticides, जिनको हम अपने क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करते हैं फॉर मोर ग्रोथ या फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और पेस्टिसाइड्स पेस्ट या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो हमारी क्रॉप्स पर अटैक करते हैं. ये फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स बारिश के साथ या पानी के साथ हमारे ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर जब यही वाला वाटर अगर इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए या इससे और कोई प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाए, तो ये एनिमल्स का बॉडी पार्ट बन जाता है, एनिमल्स की बॉडी में जाता है. मतलब यह है कि ये फूड चेन में एंटर हो जाता है. उन एनिमल्स को जब दूसरे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं
तो ये केमिकल्स उनके बॉडी में ट्रांसफ़र होते जाते हैं और अल्टीमेटली अ नंबर ऑफ़ केसेस जिसमें ये ह्यूमन बींग्स या हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं एंड देन दे कॉज अ नंबर ऑफ़ डिजीज़ेस। एक और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ ऑयल टैंकर्स, जिनसे कोई ऑयल स्पिल हो जाए, या ऑफशोर ऑयल रिफाइनरीज जो कि पानी में ऑयल ढूंढने के लिए और फिर उसको रिफ़ाइन करने के लिए काम करती हैं। उनसे अगर ऑयल स्पिल हो जाता है और वो हमारे वाटर में या वाटर बॉडीज़ का हिस्सा बन जाता है, तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या एक बर्ड है, डक है, जो कि ऑयल स्पिल होया हुआ है इस पानी के अंदर जिसके अंदर वो रह रही है, और इस पिक्चर को देख के ही पता चल रहा है कि उसके लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है ये। इसके अलावा देयर आर अ नंबर ऑफ़ हैवी मेटल्स, फॉर एग्जांपल लेड, मरकरी, आर्सेनिक एंड कैडमियम, जो कि वाटर पोल्यूटेंट्स हैं और हमने पहले पढ़ा है कि ये डिग्रेड नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। इनमें से कुछ हैं वो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं और कुछ हैं वो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट का हिस्सा होते हैं। और अगर ये हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाएं या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एंटर हो जाएं, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, इवन कैंसर काज कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी डिजीज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जॉइंट डिजीज़ सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कॉज कर सकते हैं, जो कि हमारी बिगर बोन्स का आर्थराइटिस या बोन डिजीज़ होती है। Okay, in this picture we can see that a number of water pollutants they are being released into the water bodies। और दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन शो हो रही है कि कितने केमिकल्स और ऑयल वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। देन वी विल टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यहाँ पर हम 3 इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मीन्स जब वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को रिलीज़ किया जाता है, तो ये चूँकि एल्गी की फूड होते हैं या एल्गी के ऊपर ग्रो करती है, तो इसकी वजह से पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ग्रीन जो लेयर बनी हुई है ये एल्गी की है। इसकी वजह से एल्गल ब्लूम का मतलब है कि एल्गी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करने लगते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ़ डिकम्पोज़र्स या नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया भी इंक्रीज़ हो जाता है, और वो सारे डिकम्पोज़र्स when they use oxygen which is present in the water and it was used by the aquatic life, तो वो decomposers जब यूज़ करने लगते हैं तो वो aquatic life के लिए अवेलेबल नहीं होती, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और इसका एक दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि क्योंकि ये एल्गी एक लेयर बना लेंगे पानी के ऊपर, तो लाइट भी नीचे पानी तक नहीं जा सकेगी या नीचे ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिलेगी और उनकी लाइफ बहुत सिवियरली डिस्टर्ब होगी। सेकेंड इज़ एपिडेमिक्स, जो कि पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करने से, पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि मैदे की और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है। नेक्स्ट इज़ फूड चेन कंटेमिनेशन। इसके हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये केमिकल्स जब हमारे अगर कोई वाटर बॉडी इन केमिकल्स के साथ कंटेमिनेटेड है और उसमें हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, इन प्लांट्स को पहले स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे और फिर करते करते ये हमारी फूड चेन में टॉप तक जाते हैं, और फिर जो भी लार्ज ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग्स, तो ये पूरी फूड चेन कंटेमिनेटेड हो जाती है और इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी डिजीज़ या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी शुड बी अवेयर कि क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के। जब हमें पता होगा तो वी विल ट्राई कि हम इसको पोल्यूट ना करें।
उसके अलावा अगर वाटर बॉडीज़ में हम कोई भी वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो उसको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए, फ़िल्टर कर लेना चाहिए, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाल लेना चाहिए या उनको कोई ऐसे तरीके से रिएक्ट कराना चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक हो जाएं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको भी पहले ट्रीट कर लेना चाहिए, फ़िल्टर कर लेना चाहिए या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव कर लेना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इनटू द वाटर। ये कुछ पिक्चर्स हैं कि किस तरह एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है जब हम पानी के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स या मोस्टली प्लास्टिक को रिलीज़ करते हैं, डाल देते हैं। आजकल एक जो प्रॉब्लम कोरोना की वजह से वो ये कि बहुत सारे लोग अपने मास्क जो है उनको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करते और अल्टीमेटली वो वाटर बॉडीज़ का हिस्सा बन जाते हैं और वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने मास्क को हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें ताकि वो दूसरी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। ये था आज का हमारा वाटर पोल्यूशन का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।